इरशाद इरशाद, वो कैंप नो की पिच की गेड़ियां मारना, वो टर स्टेगन के अगेंस्ट हैट्रिक मारना, वो लियोनेल मेसी के पिच पे होते हुए गोट कहलाना। आ गया हूं मैं, आ गया हूं मैं। पापा पेरेज हैज पुल्ड ऑफ द साइनिंग ऑफ दिस समर। किलियन एम्बाप्पे कम्स टू रियल मैड्रिड। भाई साहब एकदम रुक के तमीज से, चैंपियंस लीग ड्रॉ का वीडियो है, मुझे पता है, बट न्यूज़ अभी आई जस्ट, सो मैं रुक नहीं पाया। रात के 3:30 बज रहे हैं, रिकॉर्ड करना था, शूट करना था, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट कोई बात नहीं, आपको मजा आएगा। सारा इक्वेशन बदल चुका है। मैं यहाँ पे चैंपियंस लीग का ड्रॉ का एनालिसिस करता, फर्रे पे फर्रे बनाया जाता, लेकिन इसकी माँ की आंख, एक ट्रांसफर न्यूज़ ने सब बदल दिया। उथल पुथल हो चुका है पूरा ग्रुप स्टेज, पूरा चैंपियंस लीग पलड़ा बदल चुका है। अभी आई डोंट नो, मुझे लगता है ये फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, इंट्यूशन पे काम करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू, एक्ट ऑन आवर फीट। किलियन एम्बाप्पे कम्स टू रियल मैड्रिड फॉर 180 मिलियन यूरोज इंक्लूडिंग एड-ऑन्स। एंड पीएसजी ने सही किया। 180 मिलियन यूरोज आपको किलियन एम्बाप्पे के लिए मिल रहे हैं। सबसे स्पोर्टिंग वाइज डिसीजन सही था। मैं लास्ट टाइम भी कहता, लियोनार्डो ने बात भी बोली थी कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे अगर वो ऑफर मैच करेगा उनका। तो पापा पेरेज ने कहा भाई ठीक है, 170 मिलियन यूरोज में दे रहा था, 10 मिलियन और बढ़ाते। क्या 10 मिलियन एक्स्ट्रा देने से यहाँ पे पीएसजी बच कर गई? व्हाई नॉट जस्ट 170 मिलियन? क्या 10 मिलियन एक्स्ट्रा देने से ऐसा क्या डिफरेंस हो गया? डिफरेंस ये हुआ, वो वेट कर रहे थे, वो ये देखना चाहते कि कितना रेडी है रियल मैड्रिड यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे के लिए। एंड सीरियसनेस थी, अगर किलियन एम्बाप्पे इस साल नहीं जाता तो अगले साल वो डेफिनेटली जाता, क्योंकि कोई भी वैल्यू, कोई भी अमाउंट उसको रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। लियोनेल मेसी का वहाँ होना उसको रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। नेमार, मेसी एंड एम्बाप्पे की वो MNM पार्टनरशिप हम नहीं देख पाएंगे। एंड कोई बात नहीं, दिस वॉज डिजर्विंग, दिस मूव वॉज कमिंग सिंस द बिगिनिंग। वो बंदा दीवारों पे क्रिस्टियानो के पोस्टर्स लगा के रियल मैड्रिड का फॉलोअर, रियल मैड्रिड का फैन, एंड नाउ ही विल बी लिविंग हिज ड्रीम। अ न्यू एरा हैज बिगन। ला लीगा isn't dead. फेस ऑफ ला लीगा, ऐसा कुछ लोग कहना चाहेंगे। फेस ऑफ ला लीगा इज ओवर हियर। किलियन एम्बाप्पे, भाई ठीक है, हेयर वी गो नहीं हुआ है, स्टिल आई एम रूटिंग कि भाई हेयर वी गो हो जाएगा, बिकॉज जब तक ये कल वीडियो आएगा यहाँ पे फैब्रिज़ो रोमानो सो के उठेगा, कहेगा ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। एंड अगेन फैब्रिज़ो रोमानो से पहले ये न्यूज़ आ चुकी है, उसने हेयर वी गो नहीं कहा था, बट यहाँ पे डील डन है। किलियन एम्बाप्पे विल बी कमिंग टू रियल मैड्रिड एंड व्हाट एन अटैक इट्स गोइंग टू बी। बेल, बेंजीमा, हज़ार्ड, किलियन एम्बाप्पे, इसको, मॉड्रिच, कैसेमिरो, क्रूज, फाड़ दो तुम यहाँ पे भाई साहब। गजब साइनिंग है यहाँ पे, मतलब मजा आ गया। बीइंग अ बार्सा फैन, आई एम इंट्रिग्ड विद द कंपटीशन दैट रियल मैड्रिड विल बी गिविंग अस इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीजन। एंड भाई साहब मजा आने वाला है, बिकॉज यू नो व्हाट, किलियन एम्बाप्पे आएगा, लीगा, ला लीगा और इंप्रूव होगी। बार्सिलोना कहीं ना कहीं अगले साल पुश करेगी कि भाई रियल मैड्रिड ने एक साइनिंग कर ली है गैलेक्टिको की, हमें अब दूसरी साइनिंग करनी पड़ेगी। लाओ अर्लिंग हालैंड, लपोटा सोमत नहीं, इट्स योर मूव नाउ, बिकॉज वहां पे पापा पेरेज ने कर दिया है क्या पे किलियन एम्बाप्पे की डील फाइनल। अब आप जग जाओ, आपको पता है कि क्रिस्टियानो और मेसी की दोबारा से वो पार्टनरशिप नहीं पॉसिबल हो पाएगी। एंड कौन सी होने वाली है? किलियन एम्बाप्पे और अर्लिंग ब्रॉट हालैंड। ले आओ, ला दो, अगले साल करते हैं, ठीक है, सब बढ़िया। 75 मिलियन यूरोस अफोर्डेबल, कहां से हगो तुम पैसा हराम खोर, मुझे नहीं पता, ले आ दो, बस बहुत हो गया। जैसे लोग यहां पर रो रहे थे किलियन एम्बाप्पे के लिए, वो आ चुका है। अब हम रोएंगे अर्लिंग हालैंड के लिए, बिकॉज हु एल्स, बताओ मुझे, बताओ, कम ऑन, टेल मी ऑनेस्टली, हु एल्स वुड रिप्लिकेट दैट सेम फीट? कौन करेगा? मेसी की जगह कौन लेगा? कोई ले नहीं सकता, बट हु वुड प्रोवाइड द गोल्स? अर्लिंग हालैंड एक वो बंदा है जो कि वो कर सकता है। तुम कहोगे यार नहीं यार, अगर इसको सही से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो हम एक स्ट्राइकर क्यों ले? वी कैन हैव अलेक्जेंडर इसाक, आंसू फाती है, बट नहीं यार, एक स्टेटमेंट साइनिंग की बात होती है, एक चैलेंज की बात होती है। तो अगर मैड्रिड ने 180 मिलियन यूरोस फेंक के हैं यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे के लिए, तो हम भी फेंकेंगे 75 मिलियन यूरोस। बट अब बात बस ये है कि कैसे कन्विंस करोगे आप हालैंड को, बिकॉज भाई यहाँ पे कन्विंसिंग की बहुत बड़ी बात थी ना यार, बिकॉज किलियन एम्बाप्पे वाज कन्विंस्ड टू ज्वाइन रियल मैड्रिड, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज भाई और कोई टीम कंटेंशन में नहीं थी। लिवरपूल ना, बायर्न नहीं, कोई टीम नहीं, सिटी ना, कोई टीम नहीं थी भाई, साइट में नहीं थी। यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे के पास वन ट्रैक माइंड था, भाई मुझे किधर जाना है, मुझे वहाँ पे सैंटियागो बर्नाबाउ के छत के नीचे खेलना है, तो आ गई छत, आ गया किलियन एम्बाप्पे एंड निंजा टर्टल आ चुका है। तो भाई जाओ एंड यू गेट योर मशीन, गो गेट अर्लिंग ब्रॉट हालैंड, एंड देन फिर हम देखेंगे किलियन एम्बाप्पे वर्सेस अर्लिंग हालैंड, बिकॉज वन मॉन्स्टर पुशेस द अदर एंड बोथ ऑफ देम विल मेक ईच अदर द बेस्ट इन द अपकमिंग वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। तो भाई साहब मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। लोग मुझसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग ग्रेट,
आई एम जस्ट फीलिंग कि अगले साल बारसा क्या करने वाली है। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दिस। एक अलग एक्सपेक्टेशन है ला लीगा से यहाँ पे। एंड यहाँ पे तुम पूछोगे यार भाई अब तो पलटा बदल चुका है, अब रियल मैड्रिड फेवरेट हो गई ला लीगा के लिए। स्टिल नथिंग हैज चेंज, स्टिल मतलब नहीं, ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड, ऑब्वियसली बात तो सही है, बट देन अगेन लेट्स होल्ड अप। एथलेटिको मैड्रिड के लिए रिस्पेक्ट अलग से, बार्सिलोना कुछ हद तक स्टिल रिस्पेक्टफुल बिकॉज डीपे स्टिल देयर, अगुएरो देयर, कुमान देर, तो भाई थोड़ा रिस्पेक्ट पे करते हैं। लेट्स होप कि ये वाला ला लीगा का सीजन अलग ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला, बिकॉज किलियन एम्बापे तो मारेगा गोल भाई, मॉडरिच पीछे है आपके, क्रूज पीछे, आपको असिस्ट पे असिस्ट मिलेंगे, गोल स्कोर तो होने वाले हैं भाई। पिचिची तो भूल जाओ, गोट वेट कह दिए थे ना कि उन्होंने, उनका मेन टारगेट है यार कि ला लीगा की टॉप स्कोरर ट्रॉफी जीतना। थोड़ा मुश्किल होगा अब गोट वेट आपके लिए, बट कोई बात नहीं, आप एफर्ट करो, यू माइट विन इट, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे भाई ये बात तो हो गई, ठीक है यार, ये एक्स्ट्रा 6 मिनट लग गए साला इसको कवर करने के लिए, बट कोई बात नहीं। You guys are over here and you guys are over here for the UEFA Champions League group stage analysis. ग्रुप बाय ग्रुप चलेंगे, हर ग्रुप को खोलेंगे, मैं अपने टॉप 2 दूंगा, आप अपने टॉप 2 देंगे, साथ ही साथ कमेंट्स में करते जाइए कमेंट्स एंड लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल। एंड गाइस थैंक यू सो मच 30K 30K एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बर्थडे विशेस। तो भाई साहब व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। मेसी, किलियन एम्बापे, रामोस एंड पॉसिबली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ट्रांसफर हो जाएगा एक ही सीजन विंडो में। किसने सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था भाई। एंड भाई जो ग्रुप स्टेज के ड्रॉज आए हैं उनको देख के भाई मजा आ गया। स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉज तुम्हारे लिए मैंने लगा रखे। तुम देखो भाई हर एक टीम बवाल से बवाल क्लब एक साथ ग्रुप में है। एसी मिलान बीइंग हियर आफ्टर 7-8 ईयर्स। उसके बाद से काफी सारे अच्छे मैचेस आने वाले हैं। PSG अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, एथलेटिको मैड्रिड अगेंस्ट लिवरपूल। भाई बदले की आग यहाँ पे। और बदले से याद आया, क्या हाल है यूनाइटेड फैंस? ऑल गुड। विलेरियल तुम्हारे ग्रुप में है। आई थिंक यहाँ पे रिवेंज का टाइम आने वाला है। एथलेटिको मैड्रिड एंड लिवरपूल वाले भी सेम ग्रुप में पड़ चुके हैं। एंड भाई साहब वो जो ग्रुप है, PSG, लाइप्जिग, बार्सिलोना नहीं है भाई, उसमें सिटी है। क्या ग्रुप है भाई। तो आरबी लाइप्जिग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हमारा सारा फोकस होगा PSG सिटी, बट देन अगेन भाई आरबी लाइप्जिग आर आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच बिकॉज अपसेट कभी भी हो सकता है पॉसिबल। बारसा बायर्न 8-2 दोबारा से अगेन बदलेगा। आग एक उमड़ रही होगी बार्सिलोना में कि भाई हम इनको हराएंगे, इस बार तो हराएंगे। 8-2 नहीं करेंगे। रियल मैड्रिड, इंटर सेम ग्रुप में। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रुप बी से। यस, ग्रुप ए अभी नहीं टच नहीं करेंगे, ग्रुप बी से स्टार्ट करते हैं। लिवरपूल, एथलेटिको मैड्रिड, पोर्टो, मिलान, एक अनदर ग्रुप ऑफ डेथ एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट बेटर ग्रुप्स डेफिनेटली। वेलकम एसी मिलान, 7 साल के बाद से डेफिनेटली उनकी टीम थोड़ी सी आप कहोगे यहाँ पे यार खराब हो चुकी है। डोनारुमा जा चुका है, मेन प्लेयर्स नहीं है यहाँ पे। हाकान चालानोग्लू भी जा चुका है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। बट देन अगेन उनकी साइनिंग्स बहुत अच्छी थी। लास्ट सीजन वो सेकंड फिनिश किए थे थैंक्स टू ज़्लाटान इब्राहिमोविच, थैंक्स टू स्टेफानो पायोली। बट अभी दे हैव साइंड माइक मैग्निन, अलेक्जेंडर फ्लोरेंजी, बाकायोको चेल्सी से उन्होंने साइन कर लिया, ब्राहीम दियाज रियल मैड्रिड से साइन कर लिया। चेल्सी डिफेंडर ऑलरेडी फिकायो तोमोरी आ चुका है। एंड टैलेंटेड यंगस्टर 20 ईयर ओल्ड फ्रॉम मोनाको, पिएत्रो पेलेग्री। बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, देखा नहीं होगा मुझे पता है, किसी ने नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा सही से इस बंदे को, बट ही इज अ रियल डील भाई। बाकी ज़्लाटान, सिमोने केयर, टीम इज वेरी टेरिफिक भाई। दीज गाइज वुड बी द रियल डील, ठीक है। बट कैन दे कम्पीट? डू दे हैव द एक्सपीरियंस टू कम्पीट अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ लिवरपूल, जो कि भाई चैंपियंस थे, जो कि भाई ऑलरेडी उनको पता है कि हाउ दे हैव टू प्ले। एक क्लॉप को पता है कि उसको अपनी टीम कैसे सेटअप करनी है। एथलेटिको मैड्रिड, डिएगो सिमेओने की वो डिफेंसिव रिजोल्यूट यूनिट, ठीक है। गिमेनेज एंड उसके बाद से कोके, हर्मोसो, आगे सुआरेज, जो फिलिक्स, एंड देन अगेन उन्होंने साइन किया रॉड्रिगो डी पॉल, मथायस कुन्या उन्होंने साइन कर लिया है भाई साहब, हर्था बर्लिन से। तो उन्होंने अपनी टीम तो इंप्रूव कर ली। लास्ट सीजन उन्होंने ला लीगा जीता था, उसके बाद से ये टीम इज अ लॉट बेटर। मार्कस लोरेंटे तो है ही है लिवरपूल वालों, याद आ रहा होगा आपको कुछ, बट देन अगेन लिवरपूल विदाउट एनी साइनिंग्स, वर्जिल वैन डाइक, इब्राहिमा कोनाटे, साला वही है। बट बात क्या है यार, डेप्थ की बात आती है। मैं हमेशा से लिवरपूल की जब भी बात करता हूं, माय माइंड गोज टुवर्ड्स डेप्थ। भाई अगर कोई इंजरी हुई तो हु आर द बैकअप्स? मुझे ऐसा कुछ खास बैकअप नहीं दिखता। बट देन अगेन यू कैन नॉट अंडररेट द वर्क रेट ऑफ दीज प्लेयर्स बिकॉज क्लॉप इन टीम को, अपने प्लेयर्स को एक एक्सट्रीम मेनियाक्स बनाता है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल, दे अप्लाई दैट गेगन प्रेसिंग सिस्टम। तो मेरे हिसाब से भाई दिस वुड बी वन ऑफ दोज ग्रुप्स जहां पे आपको जग के मैचेस देखने होंगे हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे डेफिनेटली। एंड अब बात करोगे तुम यार किसको रखोगे टॉप 2 में, ठीक है, सरप्राइजिंग। चलो ठीक है, आप कमेंट्स करो, तब तक मैं बताऊं। तो सबसे पहला मेरा होगा यहां पे नंबर 1 लिवरपूल, नंबर 2 एथलेटिको मैड्रिड, नंबर 3 एसी मिलान है, नंबर 4 पे पोर्टो। ऑब्वियसली पोर्टो फिनिश सेकंड इन द पोर्टुगीज लीग, ठीक है। पिछले साल काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू एसी मिलान, उनके साथ कंपेयर करोगे आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस साइड है पोर्टो,
काफी गंद मचाते हैं पोर्टो, यूवेंटस वालों को हराया है, उसके बाद से काफी बड़ी टीमों को उन्होंने अच्छा चैलेंज दिया है, तो वी कैन नॉट डिस्क्रेडिट देम, ऑब्वियसली नहीं, मैं उनको डिरेट नहीं कर रहा हूं, बट देन अगेन मिलान के पास एक यंग टीम आ रही है, ठीक है, इंजागी को हम बहुत अंडररेट नहीं करेंगे, बट देन अगेन आप सामने वाली टीम्स को देखो, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट चांस है पोर्टो का, नहीं मुझे नहीं लगता, लिवरपूल के अगेंस्ट मुझे भी नहीं लगता। सो भाई ये हो गई मेरी टॉप 4, टॉप 2 टीम जाएंगी आगे के राउंड्स में। अब आगे मूव करते हैं, तो भाई अब बात करते हैं ग्रुप सी की, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है सबसे ज्यादा इजी ग्रुप होने वाला है, बिकॉज बोरुसिया डॉर्टमुंड वुड बी रनिंग राइट ओवर हियर, स्पोर्टिंग सीपी, बोरुसिया डॉर्टमुंड, आयाक्स एंड बेसिक्टास, ठीक है। तुम्हारे आयाक्स को देखो तो लास्ट टाइम के एरिडीवीज़ चैंपियंस थे ये, ठीक है, काफी यंग टीम, काफी एक्साइटिंग टीम, ऑलवेज हमें पता है आयाक्स का सिनेरियो क्या रहता है, डेवी क्लासन के साथ सेबास्टियन हालर थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ग्रिवन बर्च अपकमिंग प्लेयर है, उसके बाद से टैडिच, बट यहाँ पे स्पोर्टिंग सीपी एंड बेसिक्टास वोंट बी जस्ट पुश ओवर्स, ठीक है। बट अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करो तो भाई कोई चांस नहीं है, हालैंड हरामी है, वो गोल मारेगा, एंड मार्को रोज आ चुका है, उसके बाद से उसका अटैकिंग माइंडेड थोड़ा सा अप्रोच रहता है, तो वो गोल से निकलवाएगा। डॉनियल मैलन है, जूड बेलिंगम है, जियो रेना, ऑब्वियसली ये सारे प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, ग्रुप स्टेज में वो कत्ल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आयाक्स स्पोर्टिंग सीपी मुझे नहीं लगता कि वो कंपीट कर पाएंगे इनके अगेंस्ट, बट तुम अगर डिफेंसिव स्टैट देखो डॉर्टमुंड का, तो लास्ट सीजन टॉप 4 में सबसे ज्यादा गोल कंसीड किया था इन्होंने, और क्या कहते हैं सबसे ज्यादा लॉसेस थी इनकी टॉप 4 में, बट आई थिंक कि इनफ रहेगा। भाई अर्लिंग हालैंड को अभी भी बेस्ट अटैकर का अवार्ड मिला है यूएफए चैंपियंस लीग के लिए, बट क्या पॉसिबल है बाकी टीमों का इनको हरा पाना? मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आने वाली है डॉर्टमुंड, बात रहेगी सिर्फ सेकंड और सेकंड प्लेस की, जो कि होगा स्पोर्टिंग सीपी एंड आयाक्स में। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा स्पोर्टिंग सीपी लास्ट टाइम के चैंपियंस, उन्होंने एक लॉस खाई थी पूरे सीजन, पालिन्हा, पेड्रो गोंजाल्वेस, कुछ डिसेंट प्लेयर्स है यहाँ पे, तो आई एम जस्ट गोना गो ओवर अ लिम्ब एंड जस्ट से कि यार मेरे हिसाब से जस्ट बिकॉज आयाक्स की टीम वो हमेशा से वो एक नेक्स्ट लेवल की टीम होती है, तो आई बिलीव कि यार इस बार भी वो ले जाएंगे अपने प्लेयर्स को अगले लेवल पे, एंड आयाक्स वुड बी कमिंग सेकंड। थर्ड पे आएगी स्पोर्टिंग सीपी एंड बेसिक्टास आएगी फोर्थ पे, सॉरी बेसिक्टास। सो भाई नेक्स्ट ग्रुप, ऑब्वियसली भाई ग्रुप डी, ठीक है, इंटर मिलान, रियल मैड्रिड, शख्तार डोनेस्क एंड वेलकम शेरिफ। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस मोल्डोवन साइड इज हियर इन द यूएफए चैंपियंस लीग। भाई एक्सपीरियंस की बात है भाई इनके लिए, देखो कोई ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत टफ कंपटीशन देखिए, बट देन अगेन एक अंडर परफॉर्मिंग साइड जो होती है ना, अंडर रेटेड साइड जो होती है ना, वो कभी कभार काफी अच्छा खेल जाती है, ठीक है, अंडर डॉग्स जिनको हम कहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है सिर्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। संतियागो बर्नाबाउ पे खेलना, बड़े बड़े सैन सीरो पे खेलना, अच्छे अच्छे स्टेडियम्स पे खेलना, उनके लिए एक्सपीरियंस की बात होगी। बट देन अगेन आप शख्तार डोनेस्क को देखो, अभी भी उन्होंने रिसेंटली मोनाको को हराया 3-2, तो ये जो यूक्रेनियन साइड है ना, ये बहुत टफ टीम हो सकती है, बिकॉज दे आर फाइटर्स, ठीक है। हमने देखा भाई यूरोज में भी देखा, यूक्रेन की टीम थी भाई, दे वरंट गिविंग अप, तो इनको भी कम नहीं समझना चाहिए। लास्ट टाइम यही ऑलमोस्ट सेम ग्रुप था, रियल मैड्रिड, इंटर, शख्तार, यहाँ पे बोरुसिया मॉन्चेनग्लाडबाख भी थी, बट दे हैव मिस्ड आउट, तो शख्तार डोनेस्क गेव अ वेरी टफ टास्क टू रियल मैड्रिड, बट इधर मैड्रिड के सिनारियो बदल चुका है, इंटर मिलान का सिनारियो बदल चुका है। इंटर विद द सेम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो लास्ट टाइम थे, विद लुकाकू, विद अशरफ हकीमी, दे कुड हैव रन राइट, ठीक है, बट यहाँ पे लुकाकू नहीं है, कोई बात नहीं। लुकाकू की फायर पावर को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने साइन किया है, क्या नाम है उसका, जोकिम कोरेया को लाजियो से 35 मिलियन यूरोज में। उसके बाद से एडिन जेको, हाकान चालानोग्लू, डेंजिल डम्फ्रीज भी आ चुका है वहां पे रिप्लेसमेंट के लिए, तो ठीक है इन्होंने रिप्लेसमेंट तो कर लिया, बट क्या सिर्फ प्लेयर्स ला देने से आपकी टीम बन जाती है? नहीं मेरे भाई, ठीक है। नया मैनेजर आ चुका है इंजागी ओवर हियर, हाउ वुड ही डू, कैसे अपनी टीम को कंटेन करेगा विद द लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड, जिनके पास अब एक नया पावर है, एक नया टॉय है खेलने के लिए, कौन? किलियन एम्बाप्पे, हु एल्स। तो हमने अभी स्टार्टिंग में बात किया बहुत ज़्यादा रियल मैड्रिड के लिए, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे बात करने नहीं वाला हूँ, सबको पता है कि रियल मैड्रिड का अब जाके प्रोग्रेस क्या होने वाला है, तो आई जस्ट स्ट्रेट अवे गो इनटू द रैंकिंग्स। मेरे हिसाब से मैं भाई अब डेफिनेटली बोलूंगा रियल मैड्रिड एट फर्स्ट, बिकॉज भाई कार्लो एंचेलोटी मास्टरमाइंड है, टैक्टिक्स बहुत प्रॉपर होती है उसकी, वो किसी ना किसी तरीके से यार बेस्ट लाइनअप निकाल ही लेगा, किलियन एम्बाप्पे को वो स्टार बना के ही छोड़ेगा भाई। तो दैट इज रियल मैड्रिड फर्स्ट पे, सेकंड पे इंटर, थर्ड पे शख्तार डोनेस्क, एंड थैंक यू शेरिफ फॉर बीइंग ओवर हियर। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप एफ की, जिसमें कि भाई बदला पार्ट 2, विलरियल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अटलांटा एंड यंग बॉयज। तो भाई यूनाइटेड फ्रॉम लास्ट ईयर हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, बिकॉज उन्होंने भाई रफाल वरान की साइन की है, जेडन सैंचो आ चुका है, यहाँ पे थोड़ी सी डील चल रही है कामाविंगा की, ऑल्सो साउल, बिकॉज उसने कह दिया कि ही वांट्स टू लीव, एंड एटलेटिको मैड्रिड भी कह रही है ठीक है हम साउल को बेचने के लिए रेडी हैं। तो यूनाइटेड को भाई सबको पता है, यूनाइटेड को एक मिडफील्डर चाहिए, बिकॉज वो डॉनी वैन डी बीक को तो बैठा रखे हैं वहाँ पे, वो साला बैठ के सड़ रहा है वहाँ पे, फ्रेड एंड मैटिच खेल रहे हैं, मैकटोमिनाई खेला है, वो चीख के कह रहे हैं वहाँ से फैंस की भाई डी बीक को क्यों बैठा रखे हो, उसको खिलाओ।
जाओ, ही हैज गॉट दैट पोटेंशियल। बट नहीं, ओले को तो भाई कान पे जू नहीं रेंगनी है। तो भाई अगर एक नया मिडफील्डर आता है, आई थिंक ही वुड प्ले, तो भाई साउल या कामाविंगा में से कोई आएगा, या कोई भी यार रेनाटो सांचेज भी आता है जो कि इनके पास प्रोग्रेस है साइन करने का, भाई तो करो ना यार। अगर वो आता है भाई तो टीम बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, बिकॉज डिफेंस इनका मैग्वायर के साथ, वरान के साथ एक्सक्विजिट हो जाएगा। ऊपर भाई क्या बात है, ऊपर अटैक की तो बात ही नहीं करूंगा भाई, कवानी है, ग्रीनवुड फायरिंग है, ब्रूनो फर्नांडिस, पॉल पोग्बा तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। बट देन अगेन ओले को थोड़े से अपने टैक्टिक्स इंप्रूव करने होंगे यार, थोड़ा सा केजी गेम होता है, तो जस्ट फ्री ऑफ सम प्लेयर्स जो कि आके बेंच से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, विलेरियल को अगर देखो तो दे हैव ऑलमोस्ट रिटेन दे सिमिलर प्लेयर्स उनके पास ऑलरेडी हैं। इन्होंने लास्ट टाइम यूनाइटेड को हराया था यूरोपा लीग के फाइनल में 11-10 वाली पेनाल्टी, सबको याद होगी। बट यहाँ पे अतलांता क्रिस्टियन रोमेरो हैज गॉन टू स्पर्स, 55 मिलियन यूरोस की उन्होंने डील कर ली थी। दे हैव गॉट मेरी डिमायरल फ्रॉम यूवेंटस, गोलिनी जा चुका है स्पर्स, एंड चेल्सी से साइन कर चुके हैं वो लोग डेविड ज़ापाकोस्टा को, ठीक है। एलिसिच है वहां पे, क्या नाम है, मुरियल है वहां पे, जपाटा है ऑलरेडी वहां पे, और दो प्रोबेबली यूरोस के दो बेस्ट फुल बैक्स गुसिंस और मेहले आर ऑल्सो ओवर देयर विद देम। पेसिना पैसलिच तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अगर सीधे सीधे मैं यहाँ पे नाम लूँ आपके टॉप 4 का, मतलब रैंकिंग्स करूँ, तो भाई मुझे लगता है कि यूनाइटेड इस बार यूनाइटेड काफी अच्छा रन देने वाली है चैंपियंस लीग में। मैं नहीं कहूंगा कि दे वुड गो ऑन टू विन इट, बट काफी आगे जाएगी डेफिनेटली। दे वुड बी टॉपिंग द ग्रुप। सेकंड पे आएगी, यस होल्ड इट, अतलांता, ठीक है। विलेरियल भाई ठीक है भाई, विलेरियल का भी चांस है यहाँ पे, बट मैं आई एम फेवरिंग अतलांटा बिकॉज यार वो एक हाईली अटैकिंग टीम है। बस अगर वो अपना डिफेंस थोड़ा सही रखें तो वो बहुत ही अच्छा खेल सकते हैं। पिछले साल लीग में उन्होंने 90 गोल मारे थे, हालांकि 47 कंसीड किया था। स्टिल विलेरियल डिफेंसिवली थोड़ा और रिजोल्यूट है, थोड़ा और बेटर है। जेरार्ड रोमेरो, पाउ टोरेस एंड ऑल है यहाँ पे। बट सॉरी यंग बॉयज, मेरी प्रेडिक्शन ये है, आप ही क्या है, यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स। तो भाई अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अंडररेटेड ग्रुप की, दैट इज ग्रुप जी। सेविया, लिल, साल्जबर्ग एंड वुल्फ्सबर्ग। भाई साहब बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, एंड मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी इस ग्रुप के मैचेस को मिस करेगा, ठीक है। काफी अंडररेटेड ग्रुप है। लिल यहाँ पे बुरक यिल्माज ऑलरेडी ओवर देयर, ठीक है, बट उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लूज किया, जैसे कि बुबाकरे सुमारी जा चुका है लेस्टर सिटी, माइक मेगनिन जा चुके हैं एसी मिलान, 7 बोटमैन की यहाँ पे डील हो रही है वुल्फ्स या सेविया, बिकॉज अगर सेविया से जूल्स कुंडे जाता है चेल्सी तो दे वुड गो फॉर 7 बोटमैन। बट देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लॉस इनका था इनका कोच जो क्रिस्टोफर गैल्टियर, हु इज नाउ द कोच ऑफ नीस, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू डिपार्चर्स, मैं नहीं कहूंगा कि लिल वही सेम टीम है जो लास्ट टाइम थी, बट देन अगेन सेविया पे लोपेटेगुई भाई गंद मैनेजर है भाई। हम सबको पता है कि भाई लास्ट टाइम वो 4th आए थे, बट देन अगेन दे कुड इजीली हैव बीन 2nd और इवन फर्स्ट पॉसिबली आ सकते थे। तो उन्होंने काफी चीज साइनिंग की है वुल्फ्स। उन्होंने राफा मिर ले आया है, मॉन्टियल ले आया है, अर्जेंटीना रिवर प्लेट का राइट बैक है, थॉमस डिलेनी उन्होंने रिसेंटली अभी ब्रूसिया डॉर्टमुंड से साइन किया है, एरिक लमेला जो कि भी टॉप स्कोरर है भाई, काफी अच्छी साइनिंग की है। बट सिर्फ एक ही डील है यहाँ पे, जूल्स कुंडे चेल्सी से लिंक्ड है, बट देन अगेन उनके पास रिप्लेसमेंट वो देख रहे हैं बोटमैन में। एल नसीरी, पापू गोमेज, सूसो यहाँ पे हैं, तो काफी अनप्रेडिक्टेबल है जैसे कि मैंने बताया। बट ऑल आइज वुड बी ऑन साल्जबर्ग, बिकॉज पता है क्या, साल्जबर्ग से हमेशा बहुत ही तगड़े प्लेयर्स आते हैं, उनकी एकेडमी बहुत अच्छी है। तुम अभी भी साल्जबर्ग की इस टीम को तुम देखोगे ना, बहुत ही एक्साइटिंग टीम है मेरे भाई। 5 गेम्स खेले इन्होंने इस बार, 5 विन्स हैं, 15 गोल मार रखे हैं, ओनली 3 कंसीडर्ड। इनकी एवरेज एज ऑफ स्क्वाड देखोगे जो लास्ट टाइम इन्होंने लाइनअप उतारा था, दैट वाज जस्ट अराउंड 21, 22, 23 इयर्स ओल्ड। तो भाई काफी इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है, बट दे हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। तो हो सकता है हमें वो आयाक्स वाला रन साल्जबर्ग के थ्रू दिख जाए। बट उधर वुल्फ्सबर्ग को आप देखोगे, मैं उनको अंडररेट नहीं कर रहा हूँ, स्टिल दे आर फाइन, अच्छी टीम है। वाउट वेघॉस वहाँ पे, लेक्रॉइक्स डिफेंडर काफी हाईली रेटेड है, अंबाबू। बट देन अगेन मेरी सिंपल सी प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या होगी, नंबर 1 पे सेविया, नंबर 2 पे लिल, नंबर 3 पे साल्जबर्ग। मुझे लग रहा है साल्जबर्ग अगर स्टार्टिंग में अच्छा खेलेगी तो पॉसिबल है कि वो 2nd भी आ सकती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बट 4th में रखने वाला हूँ वुल्फ्सबर्ग को, दे वोंट गो सो फार, बट सेविया यहाँ पे जीतने वाली है ग्रुप को। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रुप एच की भाई साहब। सो भाई ग्रुप एच में चेल्सी, यूवेंटस, जेनिथ सेंट पीटरबर्ग एंड माल्मो, ठीक है। रशियन पावर हाउस जेनिथ एंड स्वीडिश चैंपियंस माल्मो, ठीक है। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ईजी टीम्स है, बट देन अगेन वहां पे सामने टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। चेल्सी तो चैंपियंस है, सबको पता है कि उनकी टीम कितनी सॉलिड है। अभी उन्होंने लुकाकू को लेके भाई गंद फाड़ दी है, एंड अभी जूल्स कुंडे आ रहा है, जूल्स कुंडे आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता भाई टीम अनबीटेबल हो जाएगी। बट कोई टीम अगर ऐसी है, कोई मैनेजर ऐसा है जो कि टुकिल को हरा सकता है, मैक्स एलेग्री भाई। रिस्पेक्ट बंदे को, बहुत ही फाड़ मैनेजर है, एंड उसकी यूवेंटस हमेशा से यार 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल में ले जा चुका है। बस सब कुछ डिपेंड करता है क्रिस्टियानो वुड बी स्टेइंग और नॉट। इवन अगर क्रिस्टियानो नहीं रहता है, जस्ट लेट्स इमेजिन, एक बार क्रिस्टियानो को साइड रखते हैं एंड लेट्स इमेजिन, क्या ये इस टीम में, यूवेंटस की टीम में पॉसिबल वो प्राउस है कि वो विदाउट क्रिस्टियानो काफी आगे जाए? है डेफिनेटली। मोराटा, डिबाला, कुलुसेव्स्की, फेडरिको खिएजा, ऑब्वियसली ये टीम कैपेबल है काफी आगे जाने के लिए। क्रिस्टियानो यार उसकी डील सिटी से ये वो हो रहा है भाई, अगर होता है तो आगे पता चलेगा।
करेगा, बट देन अगेन यार यूवेंटस को हम कभी राइट ऑफ नहीं करेंगे। एक बहुत ही डिफेंसिव सॉलिड यूनिट रहती है हमेशा से, चिल्लेनी, बोनुची, डिलिट ज़्यादा गोल्स खाते नहीं है, गोल्स मारना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम को होता है, बट देन अगेन लोकाटेली की इनकमिंग हो चुकी है तो उनको उससे भी थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब कुछ एवरीथिंग विल फॉल डाउन टू द टैक्टिक्स, बिकॉज ये जो चेल्सी वर्सेस यूवेंटस गेम होने वाला है भाई, टैक्टिक्स की माँ बहन होगी इसमें, सबका बहुत मजा आने वाला। तो भाई मेरा प्रेडिक्शन नंबर 1 चेल्सी आने वाली है, ठीक है, वो जीतने वाली है, एटलीस्ट एक गेम तो अगेंस्ट यूवेंटस जीतेगी। सेकंड पे यूवेंटस, थर्ड पे जेनेट एंड फोर्थ पे माल्मो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुप ई पे, बायर्न, बार्सा, बेनिफिका, डायनामो किएव। एंड इस ग्रुप में एवरीथिंग इज नॉट अबाउट बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख। अब बेनिफिका एंड डायनामो किएव को ऐसे कम मत समझो। बेनिफिका इट्स नॉट एन ईजी टीम, यारमचुक, ओटामेंडी, राफा सिल्वा, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। फॉरगॉटन प्लेयर जूलियन वाइगल, ठीक है, एवरीबडी वुड हैव फॉरगॉटन हिम, बोरुसिया डॉर्टमुंड का सीडीएम था वो। तो अभी उन्होंने काफी अच्छा रीसेंट स्टार्ट दिया है, 3 गेम्स में 3 विंस उनको मिले हुए हैं। रिसेंटली उन्होंने पीएसवी को हराया था, 2-1 लीड लेके वो क्वालिफाई किए हैं चैंपियंस लीग में। डायनामो यूक्रेनियन लीग में टॉप पे है, उनके पास भी 4 विंस हैं 5 गेम में, ठीक है, 13 गोल स्कोर, 2 कंसीडर्ड, तो वो भी टीम सही है। बट देन अगेन सामने वाली टीम, आप बार्सिलोना, बायर्न के अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हो ना, आप ज्यादा चांसेस आपके पास होते नहीं है, तो हम इन दोनों टीम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट देन अगेन एवरीथिंग, all eyes would be upon Barcelona and Bayern, and भाई साहब बदला पार्ट 3, बार्सिलोना के पास यहाँ पे चांस है कि वो बदला ले पाए। लिटरली यहाँ पे अलियांज अरेना पे मौका मिलेगा, देन होम पे मौका मिलेगा, एंड आई वुड एक्सपेक्ट, आई वुड विश यार, हम नहीं सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को तो कौन करेगा भाई। तो मैं अगर आगे जाके नहीं कहूंगा नहीं भाई आई बिलीव इन माय बार्सा, आई होप कि वो हरा देंगे बायर्न म्यूनिख को, तो ये बात कौन कहने वाला है, कौन कहने वाला है भाई? मैं कहूंगा यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम गोना से कि भाई मुझे लगता है कि मेरे पास चांस है कि मैं बायर्न को हरा सकता हूँ। आई एम नॉट बीइंग सो एरोगेंट ओवर हियर, मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ भाई। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 2 गेम्स में तो 2 गेम्स हम हरा देंगे। मेरा सबसे अच्छा चांस क्या रहेगा, होम पे मैं हराऊं, अवे पे मैं उनके साथ क्या कर लूं, ड्रॉ ले लूं। दैट्स व्हाट वी वुड ट्राई फॉर, बिकॉज एक हम सॉलिड गेम खेलने अगर अलियांज अरेना पे, वी कुड गेट अ ड्रॉ, बिकॉज बायर्न की टीम भी नहीं है यार, उन्होंने भले 12 गोल मारा, ठीक है यार, 12 गोल मारा, सामने टीम तो देखो, बार्सिलोना वो पुरानी वाली टीम नहीं है। एंड यहाँ पे किमिक, मुलर, हसन, सब लोग इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि यार बार्सिलोना को कम नहीं समझना चाहिए। ऑब्वियसली लियोनेल मेसी का लॉस बहुत बड़ा लॉस है, बट देन अगेन काफी अच्छे प्लेयर्स इनके पास ऑलरेडी हैं, एंड मेसी के जाने के बाद से दिस टीम हैज इग्नाइटेड, उठ के आ रहा है प्लेयर्स को। अब एक रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई अब मेसी नहीं हमारे पास वो गोल स्कोर करने के लिए, वो असिस्ट करने के लिए, तो विल हैव टू परफॉर्म। तो भाई बस इसी वजह से अंडर रेट नहीं करना चाहिए बार्सिलोना को भाई, बिकॉज बार्सिलोना जैसा क्लब भाई, इट कैन नेवर बी आउट ऑफ दिस यूएफए चैंपियंस लीग, एंड दे वुड फाइट फॉर इट, एंड वी वुड फाइट फॉर इट, एंड वी वुड कम टू यू, एंड हम दिखाएंगे भाई। 8-2 तो नहीं करने दे रहे हैं, देखो भाई 8-2 तो नहीं हो रहा है, सब भूल जाओ। काफी अच्छा गेम होने वाला है भाई, एक्साइटिंग टाइम्स, बदले की आग यहाँ पे इस ग्रुप में, बार्सा, बायर्न, बेनिफिका, डायनामो किएव, काफी मजा आने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन यार, यहाँ पे प्रेडिक्शन की बात है, देखो ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, बायर्न टॉप कर सकती है। बायर्न के पास भले ही नया मैनेजर आया हो, एक ट्रांजिशन फेज में हो अंडर द मैनेजर, बट देन अगेन भाई उनकी टीम क्लास है, ऑब्वियसली विद लेवांडोस्की, किमिक, तो भाई उनकी टीम तो क्लास है ही है। फिर मैनुअल नोयर है भाई पीछे, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। पहली बायर्न म्यूनिख, दूसरी बार्सिलोना, तीसरी बेनिफिका, एंड चौथी आई होप लेट्स सी डायनामो किएव हो सकता है। सो भाई लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ग्रुप नंबर ए, एंड मैंने इसको तमीज से लास्ट के लिए बचा रखा था, बिकॉज भाई ये गंद ग्रुप है, मैंने ऐसा ग्रुप आज तक नहीं देखा। पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, आरबी लाइप्जिग एंड क्लब ब्रूगे। क्लब ब्रूगे कह रहे हो कि मैं चादर मूड हूं जो मैं इस ग्रुप में आई, एंड बट कोई बात नहीं भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई। तो अब सॉरी क्लब ब्रूगे, बट देन बात यहाँ पे सबसे पहले आरबी लाइप्जिग की बात करें। उन नागल्समैन के जाने के बाद से उनका ये सीजन इज नॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। 2 मैचेस में 1 विन 1 लॉस ऑलरेडी आ चुके हैं, 6th ऑन द टेबल बैठ रखे हैं, बट ठीक है सीजन बहुत लंबा है, आगे कुछ भी हो सकता है। साबित्जर ऑलमोस्ट लीविंग, इब्राहिमा कोनाटे एंड डायो उपमेकानो लेफ्ट, सोरलोथ जा चुका है रियल सोसिएडाड, विली ऑर्बन एंड मोहम्मद सिमिकान की वो सेंटर बैक की पेयरिंग है, अभी रिसेंट साइनिंग मार्सेल से। डोमिनिक सोबोज़लाई को सब लोग ध्यान देना, 2 मैचेस में 2 गोल मारा है बंदे ने, 20 साल का बंदा, बहुत ही तगड़ा बंदा, आरबी साल्जबर्ग का बंदा था, जैसे मैंने बताया साल्जबर्ग के भाई प्लेयर्स बहुत ही तगड़े होते हैं। एमएल फॉसबर्ग इज स्टेइंग इन कुकू, तो भाई टीम तो हमेशा से बहुत तगड़ी रही है आरबी लाइप्जिग की। वो एक काउंटर प्रेसिंग स्टाइल, काउंटर अटैकिंग स्टाइल में गेम खेलते हैं, एंड दैट सूट्स देम रियली वेल। तो यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि दे वुड गो ऑन एंड डिफीट सिटी, बट देन सिटी का चैंपियंस लीग में हमको पता है क्या रन रहता है, पेप गार्डियोला ओवरथिंक करता है, सिनेरियो जैसे होते हैं, बट देन ग्रुप स्टेज में हमने उनको रेयरली देखा है कि वो खराब खेले। बाकी पीएसजी विथ लियोनेल मेसी, विथ नेमार, विदाउट किलियन एम्बापे, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग लॉस, दे वुड रिप्लेस है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसको देख रहे हैं, साफ पीएसजी के पीएसजी की तरफ से न्यूज़ आई थी कि लियोनार्डो की न्यूज़ थी कि, और उसने कहा कि साफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिस्टियानो। तो भाई क्रिस्टियानो पीएसजी वाला न्यूज़ तो भाई फेक है, वो तो नहीं जा रहा, बट यहाँ पे पॉसिबल है कि भाई क्रिस्टियानो मैनचेस्टर सिटी आ जाए, मैनचेस्टर सिटी पे क्रिस्टियानो विद पेप गार्डियोला, मेसी उधर रेमोस के साथ, अलग है भाई।
ये मतलब साला कौन से एरा में हम रह रहे हैं भाई साहब, मुझे बिलीव नहीं होता। ये क्या साला, ये कुछ भी हो रहा है भाई फुटबॉल की दुनिया में। उधर मेसी रामोस एक साथ टीम है, पेप गार्डियोला के अंडर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड न्यूज आई थी यहाँ पे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑलरेडी पेप गार्डियोला ने कॉल करके बोल दिया कि भाई तू आ जा। तो भाई 25 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, आई फकिंग डोंट केयर, बिकॉज भाई फर्क नहीं पड़ता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्रिस्टियानो कैसे फिट करेगा इस पोजिशन बेस्ड स्टाइल में पेप गार्डियोला की, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक टारगेट मैन रहेगा। बट देन अगेन उसकी एबिलिटीज हैं, ड्रॉप डीप करना, लिंक अप प्लेस करना, असिस्ट वाइज थोड़ा सा इज नॉट दैट गुड। बट देन अगेन क्रिस्टियानो के लिए केविन डी ब्रूयने हॉक देगा बॉल, वहां पे खड़े होकर हेड मार देगा, खत्म भाई। क्योंकि भाई केविन डी ब्रूयने ने क्या बोला था, केविन डी ब्रूयने ने बोला था कि यार अगर कोई एक प्लेयर है जिसके साथ मैं खेलना चाहता हूँ, इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज उसके साथ इतना कंफर्ट रहेगा। ही इज दैट फाइटर, ही नोज वे एंड हाउ टू पोजिशन हिमसेल्फ कि वो बॉल आए वो स्कोर करे। तो भाई सिटी अगर साइन करती है क्रिस्टियानो को ना भाई, तो वो फाड़ देंगे सबकी यार, खत्म कर देंगे। क्योंकि पेप गार्डियोला का गेम बहुत ही खतरनाक है, जिस तरीके से वो खेलते हैं विदाउट अ नंबर 9, वो खेलते हैं जिस तरीके से फ्लूइड फुटबॉल विद क्रिस्टियानो, उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा डिमेंशन मिल जाएगा टू अटैक। तो भाई मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो पॉसिबली, एंड इवन विदाउट क्रिस्टियानो, दोनों एस्पेक्ट सुन लो, इवन विदाउट क्रिस्टियानो क्या ये कम खतरनाक गेम होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिटी जैक ग्रेस के साथ फरान टोरेस, स्टर्लिंग, काफी गुंडोगन, काफी अच्छे प्लेयर्स है भाई यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इनको हम डिक्रेडिट कर देंगे विदाउट क्रिस्टियानो। तो भाई साहब खतरनाक प्रेडिक्शन की बात है, मैं प्रेडिक्शन देता हूं। सबसे पहला मैनचेस्टर सिटी, दूसरा पीएसजी, तीसरा आरबी लाइप्जिग एंड फोर्थ पे क्लब ब्रूगे। अब तुम कहोगे भाई क्यों नहीं पीएसजी फर्स्ट पे, बिकॉज यार सिटी को तुम टीम देखो, सिटी की टीम पे ज्यादा चेंजेस नहीं आया, वही टीम ऑलमोस्ट जो उनकी लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर उन्होंने काफी तगड़ा खेला था, दे रीच द फाइनल, एंड अभी भी देखोगे तुमको तो ऑलमोस्ट सेम टीम है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो आई बिलीव कि सेम सेट्स ऑफ प्लेयर्स हैं, ज्यादा चेंज नहीं आया, तो दे वुड बी मोर कोहेसिव, एक साथ ज्यादा बेटर खेल पाएंगे। बाकी पीएसजी में काफी सारे चेंजेस आए, वील हैव टू सी कि पीएसजी कैसा खेलती है। एंड लीग उन उतनी कॉम्पिटेटिव है नहीं भाई, टॉप 5 लीग से तो आउट हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे लीग उन वोंट बी दैट कॉम्पिटेटिव, उतना अच्छा कॉम्पिटिशन नहीं प्रोवाइड करेगी टू द बंच ऑफ प्लेयर्स ऑफ पीएसजी। तो मुझे देखना होगा कि किस तरीके से वो चैंपियंस लीग में खेलेंगे, एंड दिस कुड बी अ रियली टफ टास्क फॉर देम। तो भले ही वहाँ पे लियोनेल मेसी है, भले ही वहाँ पे गॉड है, मैजिक है, वहाँ पे होने वाला है, एंड गेम्स तो देखने में मजा आएगा। बट इसी वजह से मैंने सिटी को टॉप पे रखा। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो योर प्रेडिक्शन इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। भाई बड़ा लंबा वीडियो था बट मजा आया बना के। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर पसंद आया भाई तो दबा के भाई लाइक करो, स्मैश करो सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकन। काफी देर हो गया, चलते हैं। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।